बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 9 डे 8 में घर में हुआ है काफी सारा लड़ाइया। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 से 6 लड़ाइया हुआ है और सब लड़ाई बड़े बड़े लड़ाई हुआ है। सबसे पहले लड़ाई जो हुआ है वो हुआ है जिशान, तानिया और बसीर के बीच में। तानिया का ड्यूटी है गार्डन एरिया साफ करना। वो कैसे साफ करती है ये तो हम सब लोगों को पता है, लेकिन उनका ड्यूटी है गार्डन एरिया साफ करना और वो करती है। लेकिन बसीर और ज़ीशान का ये कहना है क्योंकि गार्डन एरिया के अंदर ही पड़ते हैं स्मोकिंग एरिया, तो तानिया को स्मोकिंग एरिया भी साफ करना पड़ेगा। आज तक बिग बॉस के इतिहास में मुझे नहीं लगता स्मोकिंग एरिया का साफ करने का मुद्दा कभी भी बना है। वो एक छोटा सा रूम जहाँ पे घर के कुछ सदस्य स्मोक करते हैं, वहाँ का ऐश जो है वो खुद ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये जो मुद्दा आज बकवास मुद्दा बनाया गया है वो मुझे बहुत ही बुरा लगा है। तानिया का पॉइंट मुझे इधर सही लगा। अगर 16 लोग ही उधर जाके स्मोक करते तो मैं साफ करती। मैं खुद भी अगर स्मोक करती तो मैं साफ करती, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और मैं क्यों साफ करूँ? आप स्मोक कर रहे हो, आपकी ऐश जाके मैं क्यों उठाऊं भाई, क्यों उठाऊं? इधर बसीर उठ के आता है और कहते हैं कि फिर खाना नहीं मिलेगा, फिर जिशान सर उसको खाना नहीं मिलेगा तानिया को। तो जिशान भी कहते हैं हाँ हाँ इसको खाना नहीं मिलेगा। भाई खाने को लेके ये लोग क्यों कर रहे हैं? पहले कुनिका कहते हैं अभिषेक को खाना नहीं मिलेगा, अब जिशान और बसीर कह रहे हैं तानिया को खाना नहीं मिलेगा। भाई ये लोग खुद को समझते क्या है? खाना रोकने वाले आप होते कौन हो? मुझे लगता है इस जो मुद्दा था इस मुद्दे में तानिया सही थी। उसके बाद मृदुल का तो अलग ही चल रहा है। घर में कुछ भी हो वो तो अपनी नटालिया के साथ फ्लर्टिंग में ही लगा पड़ा है, मजा आ रहा है उसको तो बहुत ज्यादा। खैर, उसके बाद बसीर कुनिका में लड़ाई हुआ है। बसीर का टोन कुनिका जी को पसंद नहीं है। मैम है ना, वो बहुत ही बड़ी एक हस्ती है, हम लोग मानते हैं, लेकिन इस घर में सब लोग इक्वल है। बसीर का टोन उन्हें पसंद नहीं, बसीर का कहना उन्हें पसंद नहीं, बसीर का कुछ भी उन्हें पसंद नहीं। बसीर ने उनके लिए जो खेला, वो अगर उसको बोल रही है कि मैंने आपके लिए खेला और आपने मेरा नाम भी नहीं लिया, वो भी उसे पसंद नहीं। बसीर थोड़ा टोन ऊपर करके बात करते हैं तो कहते हैं इसी वजह से मैं तुम्हें कैप्टन नहीं बनाना चाहती थी, मुझे लगता है तुम अभी तैयार नहीं हो। भाई तुम हो कौन? इधर गौरव आता है और गौरव ये कहते हैं कि आप इसीलिए मुझसे आंख नहीं मिला के बात कर रही है ना, क्योंकि आपका पोल खुल गया है, सबके सामने आपका पोल खुल रहा है। तो ऑफ कोर्स उनका पोल खुल रहा है, इसीलिए वो बात नहीं करना चाहती है किसी से भी। लेकिन ये वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि वो ही सही है और बाकी सब लोग गलत। हालांकि वो बोल रही है कि फरहाना झूठी है, फरहाना झूठी है, फरहाना को वो पसंद नहीं कर रही है क्योंकि उनका पोल खुला है। लेकिन नेहल भी इधर कंफर्म करती है इस बात को एक बार फिर से कि ये चीज हुआ है, इसीलिए वो बात नहीं करना चाह रही है। पहले वो कहती है कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, फिर वो बसीर को आके कहती है कि किचन का जो कचरा है वो साफ करो क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, क्योंकि तुम मान रहे हो ना मैं कैप्टन हूँ तो मैं कैप्टन हूँ। ऑफ कोर्स उन्हें ये पछता नहीं है कि पूरा घर उनके बिना ही चल गया। भाई इनका क्या मुद्दा है भगवान जाने सच में। तो ये बेकार की लड़ाई फिर से होती है। सुबह होता है, गाना बजता है, सब लोग बड़े ही मजे से डांस वांस करते हैं। फिर बाथरूम एरिया में जिशान और नीलम के बीच शुरू होती है लड़ाई। जिशान का ये कहना है नीलम तू तो आके कल रो रही थी मेरे पास, कुनिका जी खाना नहीं बना रही, कुनिका जी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन तू तो फिर पलट गई। नीलम कहती है नहीं नहीं मैं कैसे पलट सकती हूँ, मैं तो नहीं पलटी, उन्होंने मुझे अच्छे से कहा तो मैं मान गई, उन्होंने तो बाद में काम भी कर दिया है ना। फिर पता नहीं कहाँ से फरहाना आ जाती है, टपक जाती है और कहती है, नीलम कहती है तुम रुक जाओ, तुमसे बात नहीं करनी है। तो फरहाना कहती है तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। तो नीलम इधर ये कहती है कि क्या तुम कुनिका मैम से तमीज से बात करती हो? भाई ये नीलम तो तानिया और कुनिका की चमची बन चुकी है, पूरी तरीके से चमची बन चुकी है भाई। फिर फरहाना कहते मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, तुम 2 टके की लड़की हो, तुम 2 टके की लड़की हो। तो इस बात पे नीलम हाइपर हो जाती है और फिर रोती है मैं इतनी बुरी हूँ क्या, उनको पैनिक अटैक आने को आ जाता है और वो जाके बैठ जाती है लाउंज एरिया में। खैर उसके बाद तानिया जाती है नेहल के पास क्योंकि नेहल पोहा बना रही होती है। तानिया जाके कहती पोहा जब बन जाए तुम मुझे बता दोगी? हाँ, पोहा जब बन जाए तुम मुझे बता दोगी? ये वो एक नहीं 2-3 बार कहती है और नेहल कहती भी है हाँ। फिर वो बार बार कह रही होती है, फिर कहती क्या कर रही है तू, नाटक क्यों कर रही है, मैंने कहा ना बता दूंगी, कच्चा है तू कच्चा खिलाएगी क्या? तो वो साइड हो जाती है और कहती मैं मेरी दोस्त के लिए खाना मांग रही थी क्योंकि उनको मेडिसिन खाना है ना, नीलम को मेडिसिन खाना है इसीलिए मैं खाना मांग रही थी, इसमें क्या हो गया?
तो नेहल कहती है अपना जाके मुंह तो साफ कर, मुंह तो साफ कर, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। भाई क्या बोले क्या बोले। अभिषेक आता है नेहल को ये कहते हैं कि पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, मुंह से बदबू आ रही है, ये क्या कहना है। तो नेहल कहते हैं तुम्हें पता है क्या हुआ है, नहीं पता है ना। अभिषेक इधर सही कहता है कि पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, बट क्या बोले भाई क्या बोले। नेहल को भी सुबह सुबह कुछ मुद्दा नहीं मिला था और तानिया को भी नहीं, इन दोनों को फुटेज चाहिए था एक्चुअली, तो इन दोनों ने इसमें बेकार में किया। फिर कुनिका और फरहाना में लड़ाई होता है। कुनिका का कहना है फरहाना तुम क्यों नीलम को ये कह रही हो, 2 टके की औरत 2 टके की लड़की, तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो फरहाना आ जाती है, कहती आप चमची है क्या उसकी, आप क्यों बोल रही है, आपसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, आप क्यों बोल रही है। फरहाना कहती है आप 2 टके की औरत हो। तो कुनिका जी कहती है तुम्हारा पॉटी माउथ है, तुम शिटी वुमन हो। भाई कोई बोलने के लिए नहीं छोड़ रही है। फरहाना तो जिसको सामने पा रही है उसको धो रही है, लेकिन कोई भी नहीं छोड़ रहा है। फिर होता है घर की सबसे बड़ी लड़ाई, आज की सबसे बड़ी लड़ाई बसीर और फरहाना के बीच में। बसीर साफ कर रहा होता है किचन एरिया का नीचे का जो कचरा पड़ा हुआ होता है वो, तो जानबूझ के फरहाना बसीर के साइड से ही जाता है। तो नीलम कहती है देखा देखा कैसे गई गंदी ये वो, ये सारी चीजें कहती हैं। वो चली जाती है और थोड़ा खाना कहीं पे गिर जाता है। तो बसीर क्या कहते हैं फरहाना को कि उठाओ उठाओ, तो फरहाना नहीं उठाती है। फिर बसीर उसको उठा के फरहाना के बेड पे फेंक देते हैं। फरहाना बोलती भी है कि मेरे चम्मच से गिर गया है, तुम्हारा काम है ये लाउंज एरिया साफ करना, तो तुम उठा लो। लेकिन वो जाके उसके बेड पे फेंक देती है, तो फरहाना जाके उनकी जो बेड की जो भी चीजें है वो फेंक देती है नीचे। तो बसीर जाके उनके बेड के जो भी सामान थे, मेकअप, ज्वेलरीज, वो सारी चीजें बहुत जोर जोर से फेंकता है और बहुत डैमेज भी होता है, काफी अच्छी साउंड आती है। बसीर पिलो, कोल्ड, ये सारी चीजें फेंक देते हैं फरहाना का, और इन दोनों में बोलचाल चालू थी। फिर फरहाना आती है, बसीर का जो पिलो है, हेड का जो पिलो है, उसके ऊपर कूदती है अच्छे से, फिर कवर उतार के फेंक देती है, और इस चीज को तानिया देखती है। फिर बसीर जब आता है, तानिया तिल्ली लगाते हुए, भाई तिल्ली के काम तो तानिया बहुत अच्छी करती है, तिल लगाते हुए ये कहती है कि बसीर तुम ना मेरा पिलो ले लेना, क्योंकि फरहाना शूज पहन के ना उसके ऊपर चढ़ी है। तो बसीर क्या करता है, फरहाना के बेड के ऊपर शूज पहन के चलते हैं, चढ़ते हैं, पिलोज के ऊपर धाम 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 करके कूदते हैं, उनकी जो ज्वेलरीज का पाउच है उसके ऊपर कूदते हैं, और सारी ज्वेलरीज टूटती है। फिर फरहाना अंदर आती है, तो तानिया कहती है देख लो बसीर तुम्हारा बेड के ऊपर शूज पहन के चढ़े है, और ज्वेलरीज और बाकी सामान देख लो, सब ठीक तो है ना। भाई तानिया क्या चीज है यार, क्या चीज है, क्या तिल्ली लगाती है भाई, क्या तिल्ली लगाती है। तो वो देखती है कि उनकी सारी ज्वेलरीज टूट चुकी है, और वो बाहर आती है, बसीर के ऊपर पिलोस फेंक फेंक के 3-4 बार मारती है। बसीर अंदर आते उनके पूरे बेड को उठाते हैं और लेके जाके पूल के साइड पे फेंक देते हैं। इन दोनों में गाली गलौज होता है, ऑफ कोर्स फरहाना ही गाली देती है, बसीर उतना नहीं देता है, लेकिन फरहाना बहुत गाली देती है। इसके बाद तानिया से आके फरहाना पूछती है उसको कैसे पता चला, तुमने बताया। तो तानिया कहती हाँ मैंने ही बताया, मैंने तो पहले ही बोला मैंने बताया। तो फरहाना कहती है मैं अगर तुम्हारी जगह पे होती जहाँ पे मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ तो मैं नहीं बताती शायद। तो तानिया कहती है तुमने भी तो सुबह सुबह मेरे दोस्त को ये कहा वो कहा। तो फरहाना कहती है वो मेरी दोस्त नहीं है, तुम हो, है ना, वो मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है। खैर भाई तानिया जो आज तिल्ली लगाती है ना भाई, क्या बोले क्या ही बोले उसके बारे में। फरहाना का मेकअप का पाउच भी नहीं मिल रहा था, तो वो बाथरूम एरिया में जाते हैं और बसीर से कहते हैं घटिया आदमी बवासीर मेरा मेकअप का पाउच, पाउच का है, पाउच का है, वो चिल्लाती है, लेकिन बसीर कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है। उसी टाइम पे बिग बॉस सब लोगों को इसके बाद बिग बॉस सब लोगों को असेंबली रूम में बुलाते हैं और सब लोगों से ये पूछते हैं क्योंकि आप सब लोग नहीं मान रहे कुनिका को कैप्टन, तो क्या चाहते हैं आप लोग कि उनको जाने वाली इम्यूनिटी उनको मिले या फिर नहीं। तो सब लोग कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, मेजोरिटी कहती है। फिर सबसे पूछते हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं किसको मिले। तो मेजोरिटी ये कहते हैं कि हम लोगों को लगता है बाकी जो 2 लोग थे यानी कि अभिषेक और अशनूर के बीच में किसी को मिलना चाहिए। इधर बसीर कहता है क्योंकि मुझे भी मौका नहीं मिला था, मुझे कैप्टनशिप का टास्क करने का ही मौका नहीं मिला था और मैंने बिहाफ पे कुनिका मैम का किया था टास्क, तो मुझे लगता है मुझे भी मिलना चाहिए। कुनिका जी इधर कहती है मुझे लगता है कि नीलम, तानिया और नटालिया इन तीनों को मिलना चाहिए, अलग ही कुछ कहती है। तो गौरव कहते हैं इग्नोर 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 हर, वो कुछ अलग ही कह रही है। तो इधर बसीर को कोई नहीं बोलता है उनके सपोर्ट में,
मेजोरिटी ये डिसाइड करते हैं कि अश्नूर या अभिषेक दोनों में से किसी एक को इम्यूनिटी मिलेगा। तो एक्सेप्ट बसीर, सब लोग वोट करते हैं अश्नूर के लिए, तो अश्नूर को मिलता है इम्यूनिटी। बसीर इधर सब लोगों का गेम समझ जाता है और उनको समझ आ जाता है कि अमल और ज़िशान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये कहना था कि मुझे लगता था कि एटलीस्ट मेरा नाम उन दोनों के साथ होना चाहिए था। खैर इधर इन लोगों की लॉजिक मुझे समझ आ जाती है, हम सब लोगों को समझ आ जाती है कि जो 3 लोग कैप्टनशिप के दावेदार हैं उन तीनों में से 2 लोगों को हम लोग चूज़ करते हैं। लेकिन इधर बसीर ये चीज़ अलग तरीके से लेता है कि मेरा दोस्त लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ उनको खटकती है और मुझे लगता है बहुत जल्द बसीर अमल से तो अलग होने ही वाला है। ज़ीशान के साथ उनका थोड़ा-सा बॉन्ड उनका प्योर लग रहा है, लेकिन अमल से बहुत जल्दी अलग होने वाला है। आज के पूरे एपिसोड को अगर ध्यान से देखें तो मुझे लगता है गौरव गलत जा रहा है भाई, क्योंकि गौरव जिस ग्रुप में घुस रहे हैं ना मतलब अमल, ज़ीशान वाले ग्रुप पे, उधर वो नेगेटिव दिखने वाला है और वो दबने भी वाला है, क्योंकि उधर तो ज़ीशान, ज़ीशान, ज़ीशान ही हो रहा है। जब से ये मोहतरमा फरहाना आई है, तो फरहाना ने से ठेका लेके रखा है कि ज़ीशान को इज़्ज़त दो, ज़ीशान को इज़्ज़त दो। ये तो अलग ही है। गौरव को अपना गेम इम्प्रूव करना पड़ेगा। फरहाना आने से पहले उनका गेम बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा गलत जा रहा है, तो उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपना गेम इम्प्रूव करना पड़ेगा। खैर यही कुछ हुआ आज के एपिसोड में। बसीर और फरहाना की अगर फाइट को देखें, जो सबसे बड़ी फाइट हुआ है घर की, तो इनमें दोनों ही गलत थे। हालाँकि अगर उस तरीके से देखा जाए तो फरहाना और बसीर के बीच में हर दिन लड़ाई हो सकती है। इन दोनों में तो चल ही रहा है कोल्ड वॉर, लेकिन आज शुरुआत बसीर ने किया था। फिर भी दोनों ही गलत है, कोई भी सही नहीं है। ये गाली दे रही थी तो वो जाके सामान तोड़ रहा था, कोई भी सही नहीं है। तो आप लोगों का क्या कहना है आज के एपिसोड के बारे में? बहुत सारा लड़ाई हुआ है बिग बॉस की हिस्ट्री में, मुझे लगता है ये पहली बार है जो दूसरे हफ्ते के पहले दिन इतनी बड़ी लड़ाई हुआ है और इतनी सारी लड़ाई हुआ है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं।